रसूलुल्लाह को छोड़कर बाबों को मानना। पहली बात तो मिर्ज़ा साहब को यह साबित करनी पड़ेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नहीं मानते। और दूसरा, इसका जो ये मशहूर एतराज़ है कि बाबों को मानना, ये बाबों से इसकी मुराद उलमा होते हैं। हर ज़माने के अंदर उलमा बातिल फ़िरक़ों के आगे खड़े होते हैं, उनके लिए रुकावट होते हैं। इससे पहले बड़ा मिर्ज़ा कादियानी, उसने बाकायदा सराहतन लिखा कि अगर ये उलमा ना होते तो पूरे मुल्क के अंदर ये जो कादियानियत फैल जाती। इस मिर्ज़ा जहलमी की भी उलमा की मुखालफत करने की असल वजह यही है, यही उलमा इसके लिए रुकावट हैं, जिनको बार बार बाबू से तावील करता है, जिनको कहता है बाबे हैं। ये उलमाए हक जो इसके लिए रुकावट हैं। इससे अगर ये पूछा जाए, अगर बाबे दूसरों के बारे में उलमा को बाबे कहते हो, मिसाल के तौर पर, तो फिर इमाम बुखारी भी तो बाबू में शामिल हैं, इमाम मुस्लिम भी तो बाबू में शामिल हैं। इन्हीं के जो असातिज़ा हैं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह हैं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हैं, इमाम मालिक रहमहुल्लाह हैं, तो फिर उनको बाबे कहते हो, और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को उनको बाबे नहीं कहते। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को यह भी मानता है। मसला ये है, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहिमा, ये दोनों हजरात भी अपनी हदीस के अंदर जरा करते हैं, अपनी इनकी शराइत हैं, बहस करते हैं हर रावी पर, लेकिन जब ऊपर सहाबी की बात आ जाती है तो ये भी अपनी ज़बान को लगाम दे लेते हैं, वहाँ खामोशी इख्तियार फरमाते हैं कि सहाबा के बारे में हमने कोई बात नहीं करनी, कुल्लुहुम अदूल, सारे के सारे आदिल हैं। लेकिन ये ऐसा बदबख्त है कि ये सहाबा के बारे में भौंक जाता है, बदबख्तों से भी बड़ा बदबख्त है। असल में मसला ये है, ये जो बाबे हैं, उलमाए बरहक हैं, ये हर ज़माने में इस तरह के मरज़ाइयों के लिए रुकावट हैं। इनकी दुकान बंद हो जाती है, वो जो बंद कमरे में इसने दुकान बनाई हुई है, वो दुकान चमक नहीं रही इसकी, उसमें सबसे ज़्यादा रुकावट ये उलमा होते हैं। अभी इसकी बात फेर कर वहीं आ रही होती है कि बाबे बाबे बाबे। अब इंसाफ से इसी से पूछते हैं, अच्छा मिर्ज़ा साहब आप ये बताओ, क्या आप इन बाबू में शामिल नहीं हो? तू तो अपने आप को इन बाबू से भी कोई बहुत बड़ी ऊंची चीज़ समझता है, बल्कि नाउज़ुबिल्लाह तू तो पता नहीं अपने आप को कोई वली पैगंबर समझने लग गया है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और सारे उलमा सारे मुहद्दिसीन सब भी बाबे थे, सब भी गलत हैं। तो अब ये बता कि तू फिर तुझे ये कहाँ से मिला है जो तू जिनके उर्दू तर्जुमे पढ़ पढ़ कर तू आज यहाँ तक तूने भौंकना भी शुरू कर दिया, जिनके खिलाफ उन्हीं का खा कर उन्हीं के खिलाफ भौंकना तूने शुरू कर दिया है। जिनके तर्जुमे पढ़ पढ़ कर तू ये शुरू किया है, उनके खिलाफ भौंकना शुरू कर लिया है, इतनी भी शर्म नहीं है। खुलासा ये है कि आप मिर्ज़ा साहब की दुकान के बंद होने का वक्त आ गया है। मिर्ज़ा साहब ने बहुत गुमराह कर लिया है, जितना करना था बहुत कर लिया है। इनकी हकीकत ये होती है, इनके हवाले के अंदर अक्सर मैं कह सकता हूँ जो पीछे हदीस जारी होती है उसके अंदर इनकी बात के अंदर कोई जोड़ नहीं। जैसे एक मशहूर मिसाल है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तो बात कोई कर रहे होते हैं और हदीस का पीछे हवाला कोई चल रहा होता है, उनका आपस में कोई तत्बीक नहीं, कोई जोड़ नहीं होता। ये वही तो बाबे हैं ना जिनका नाम सुनकर इसका पेशाब निकल जाता है, जिनका नाम सुनते ही सामने बैठने को तैयार नहीं होता, बहाने बनाने का माहिर है। वजह यह है कि ये बाबे इसके लिए रुकावट हैं, ये ज़माने के उलमा, ये मुफ्तियान इकराम, ये इसके लिए रुकावट हैं। इन्हीं की वजह से तो इसकी दुकान नहीं चल रही और यही इसके लिए रुकावट हैं, और इन्हीं की नफ़रत अवाम के दिलों में भरने के लिए ये दिन रात जोर लगा रहा है। ठीक है, हम एक बात आपकी मान लेते हैं, ये बाबे सारे गलत थे,
اب تو بتا کہ تو جو جن کی اردو کتابیں پڑھتا ہے وہ پھر ٹھیک ہوئے؟ اور عربی تو تجھے آتی نہیں ہے نا، قرآن کا ترجمہ بھی تجھے نہیں آتا، وہ اردو ترجمے پڑھ پڑھ کر تو جن کے اردو ترجمے تو نے پڑھے ہیں وہ ٹھیک تھے کہ غلط تھے؟ اب مرزا صاحب کی ضلالت کا وقت شروع ہو چکا، ان کی دکان کے بند ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب تک علماء برحق موجود ہیں کبھی اس طرح کے فتنے پہلے بھی آئے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، اب یہ بھی مرزائی جو بنا ہوا ہے چھوٹا مرزا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کا فتنہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ معاف کرے، اتنے بڑے بڑے الزام کہ جی رسول اللہ کو چھوڑ کر بابو کو مانتے، واہ سبحان اللہ مرزا صاحب، تو مرزا قادیانی سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہے؟ اصل میں سمجھ ہی نہیں، آپ کی اتنی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کو بھی بابے کہہ کر کہے کہ وہ بھی غلط تھے، سارے وہ بھی بابے تھے نا، ان کو تو ضرورت ہی نہیں پھر تجھے، اور پھر کہہ کہ ہمیں تو رسول اللہ، بس رسول اللہ کو چھوڑ دیتے اور صحابہ کو لیتے ہو، تو پھر صحابہ کے بھی انکار کر دے گا، تو پھر سب کا، امام بخاری کا بھی انکار کر دے، وہ بابو میں شامل کر رہے اس کو، تو امام بخاری بھی تو اہل سنت میں شامل ہیں، امام مسلم بھی تو اہل سنت میں شامل ہیں۔